हेलो दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाने वाला हूँ जो हर पिक्सी जेएस डेवलपर कभी ना कभी फेस करता है। हम एक सिंपल कैरेक्टर बनाएंगे, लेकिन पहले हम इसे गलत तरीके से बनाएंगे ताकि आप समझ सके कि हमें कंटेनर की ज़रूरत क्यों है। यहाँ मेरे पास एक बेसिक पिक्सी एप्लीकेशन है। एक सिंपल प्लेयर बनाते हैं। मैं सिर्फ कलर्ड स्क्वायर्स यूज़ करूँगा ताकि इमेजेस लोड करने की टेंशन ना हो। सबसे पहले मैं बॉडी बनाता हूँ। अब पिक्सी डॉट टेक्सचर डॉट वाइट पर थोड़ा ध्यान देते हैं। शायद आपको लग रहा होगा कि हमें स्पेसशिप डॉट पीएनजी या कैरेक्टर डॉट जेपीजी जैसी इमेजेस क्यों लोड नहीं की। इसके दो कारण हैं। पहला, मैं इस ट्यूटोरियल को सिंपल रखना चाहता हूँ। इमेजेस लोड करने के लिए हमें प्रोमिसेस और असिंक अवेट की ज़रूरत पड़ती है, जो हमारे आज के लर्निंग गोल से डिस्ट्रैक्ट कर सकती है। दूसरा, प्रोटोटाइपिंग करते वक्त पिक्सी डॉट टेक्सचर डॉट वाइट बहुत काम आता है। ये बेसिकली एक 10 बाय 10 पिक्सल का सॉलिड वाइट ब्लॉक है जो पिक्सी जेएस इंजन में पहले से बिल्ट इन है। ये हमेशा रेडी टू यूज़ रहता है। और बेस्ट पार्ट ये है कि क्योंकि ये वाइट है, यह एक खाली कागज़ जैसा है। अगर मैं ब्लैक टेक्सचर यूज़ करता हूँ तो उसे कलर नहीं किया जा सकता, पर वाइट टेक्सचर के लिए मैं टिंट प्रॉपर्टी से उसे इंस्टेंटली कोई भी कलर दे सकता हूँ, जैसे ब्लू, रेड, ग्रीन। इसलिए जब भी आप कोड करें, टेस्टिंग के लिए कर रहे हो, तो एसेट्स ढूंढने का झंझट नहीं है। तो आप पिक्सी डॉट टेक्सचर डॉट वाइट यूज़ कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। ये देखिए, हमारी स्क्रीन पर अब एक ब्लू स्क्वायर रेडी है, जो कि 200 बाय 200 पिक्सल पर रखा है। अब इसका एक हेड बनाते हैं। अब यहाँ चीज़ें थोड़ी अनोइंग हो जाती हैं। मैं चाहता हूँ कि हेड बॉडी के ऊपर हो, क्योंकि बॉडी X200 पर है। मुझे हेड को सेंटर करने के लिए थोड़ी मैथ्स लगानी पड़ेगी। 200 प्लस बॉडी की विड्थ का आधा माइनस हेड की विड्थ का आधा। चलो, 225 मान लेते हैं।
ओके, सेव करते हैं। ग्रेट, कैरेक्टर रेडी है, लेकिन रुको, अगर मुझे इससे स्क्रीन पर मूव करना हो तो मुझे नीचे अपने गेम में एक टिकर लूप लगाना पड़ेगा। चलिए बॉडी को मूव करते हैं। अब मैं सेव करता हूँ। देखिए, यहाँ मैंने एक गलती कर दी है। देखिए, बॉडी तो मूव हो गई, लेकिन हेड वहीं रह गया। अब मुझे वापस जाकर हेड को भी मूव करना होगा। ये काम तो कर रहा है, पर सोचो, अगर कैरेक्टर के हाथ, पैर, तलवार और ढाल भी होते, मुझे हर फ्रेम पर हर एक चीज का एक्स और वाई अपडेट करना पड़ता। ये बहुत मैसी है, और अगर इसे रोटेट करना हो, भूल ही जाओ, मैथ्स बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है कंटेनर। आसान भाषा में समझे तो इमेजिन करो, आप घर शिफ्ट कर रहे हो। आपकी डेस्क पर किताबें, पेन और स्टेपलर पड़े हैं। गलत तरीका जो मैंने अभी आपको दिखाया वो ऐसे है कि आप स्टेपलर उठा के ट्रक में रखें, फिर वापस आएं, फिर पेन उठाकर ट्रक तक आएं। इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। एक कंटेनर कार्डबोर्ड बॉक्स की तरह है, मतलब एक गत्ते का डिब्बा। अपने स्टेपलर, पेन और बुक्स उस बॉक्स में डाल दो। अब आप बॉक्स को उठाते हो, अंदर का सारा सामान अपने आप बॉक्स के साथ मूव होता है। अगर आप बॉक्स को घुमाओगे तो अंदर का सामान भी घूमेगा। तो चलो इस मेसी कोड को हटाते हैं और सही तरीके से करते हैं। अब हम एक बॉक्स बनाएंगे, मतलब पिक्सी कंटेनर बनाएंगे। अब हमारे पास 200 बाय 200 पर एक इनविजिबल बॉक्स है। इसमें बॉडी और हेड ऐड करते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेट्स ध्यान से देखना, यही मैजिक है। क्योंकि हमारा बॉक्स 200 बाय 200 पे है, तो मैंने उसकी रिलेटिव पोजीशन ली है। तो बॉडी की 200 माइनस 200 जीरो, और हेड के लिए हमने 225 माइनस 225, और वाई पोजीशन के लिए 200 150 माइनस 200 यानी कि -50 किया है। अब हम इन्हें ऐप डॉट स्टेज डॉट एड चाइल्ड ना करके अब हम उस कंटेनर यानी कि प्लेयर कंटेनर में ऐड करेंगे। ब्राउज़र में आपने देखा होगा, ये बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है जैसा पहले चल रहा था। लेकिन अब हम टिकर में चेंज करेंगे, और आप देखना।
अब मैं सेव करता हूँ। मैं सिर्फ प्लेयर कंटेनर को अपडेट कर रहा हूँ, मैं बॉडी या हेड को छू भी नहीं रहा। ब्राउज़र ब्राउज़र में आपने देखा कि अब हेड और बॉडी दोनों साथ में मूव कर रहे हैं और रोटेट कर रहे हैं। देखा, पूरा ग्रुप एक साथ मूव कर रहा है, हेड बॉडी से जुड़ा हुआ है और वो कंटेनर के एंकर पॉइंट के अराउंड रोटेट कर रहा है। मुझे कोई कॉम्प्लेक्स मैथ्स नहीं लगानी पड़ी। तो कंटेनर यूज़फुल क्यों है? इसके 3 रीज़न हैं। पहला, ऑर्गेनाइजेशन। आप कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट जैसे व्हील्स के साथ कार या बटन्स के लिए यूआई विंडो को एक सिंगल वेरिएबल की तरह ट्रीट कर सकते हैं। दूसरा, लोकल कोऑर्डिनेट्स। आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि वर्ल्ड में प्लेयर कहाँ है। ये सेट करने के लिए उसका हेड कहाँ होना चाहिए। आप बस एक बार प्लेयर बनाओ और कंटेनर को कहीं भी मूव करो। तीसरा, कंट्रोल। आप कंटेनर को फेड आउट कर सकते हो, उसका स्केल अप डाउन कर सकते हो। उसके अंदर के सारे चाइल्ड अपने आप स्केल अप या फेड हो जाएंगे। चलिए इसे टेस्ट करते हैं। मान लीजिए मुझे अपने बॉडी और हेड को स्केल अप करना है, तो मुझे पूरा प्लेयर कंटेनर स्केल अप करना। देखिए, मैंने खाली प्लेयर कंटेनर को स्केल किया और उसके अंदर के बॉडी और हेड अपने आप स्केल अप हो गए। हर एक चीज़ के लिए कंटेनर यूज़ करना शुरू करो। इससे आपका कोड क्लीन रहेगा और दिमाग शांत। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।